भवन्तो ईश्वरो गुणात्मेति मिथिलेविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हो दूसरे अध्याय का पहले पाठ का तीसरा अधिकरण विलक्षणत्वाद अधिकरण पर विचार चल रहा है, जिसमें पूर्व पक्षी का कहना है कि जगत और ब्रह्म दोनों विलक्षण हैं। एक शुद्ध चेतन है, एक अशुद्ध है, जड़ है। तो दोनों की साम्यता ना होने से इस जगत का कारण ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। ये अधिका इस पर विचार हो रहा है। तो इसमें 11वां सूत्र पर हम लोग विचार करते हैं। तर्का प्रतिष्ठानादपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवमपि अविमोक्ष। तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवमपि अविमोक्ष प्रसंगः। ये सूत्र तो तर्का प्रतिष्ठानात् केवलस्य तर्कस्य प्रतिष्ठत्वात् न ब्रह्मणि वेदांत समन्वय विरोधः। कस्यचित् तर्कस्य प्रतिष्ठत्वेपि, तो केवल तर्क की प्रतिष्ठा न होने से ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय, वेदांत समन्वय जो है उसका कोई विरोध नहीं, क्योंकि केवल तर्क की प्रतिष्ठा न होने से। कस्यचित् तर्कस्य प्रतिष्ठत्वेपि, तो किसी तर्क की प्रतिष्ठा न होने पर भी अन्यथा प्रतिष्ठित तर्कादन्य प्रकार प्रतिष्ठित तर्केण, किसी तर्क की प्रतिष्ठा न होने पर भी मैं अन्य प्रकार से कोई तर्क करता हूँ, अन्य प्रकार से तर्क करूंगा। अन्यथा अप्रतिष्ठित तर्क से, अन्य प्रकार अन्य प्रतिष्ठित तर्क से मैं इस अनुमान को सिद्ध करूंगा। अन्वय विरोधादिकम, तो भी अनुमान से ऐसा सिद्ध कर दूंगा तो वेदांतों का इस जो समन्वय है उसका विरोध है ही। एवमपि कस्यचित् तर्कस्य प्रतिष्ठत्वेपि अविमोक्ष प्रसंगः प्रकृते विषय तर्कस्य प्रतिष्ठत्व दोषाद अविमोक्ष प्रसंगः। यदि तुम ऐसा कहते हो तो कुछ तर्कों के प्रतिष्ठित होने पर भी प्रकृति विषय में तर्क अप्रतिष्ठित रूप दोष से तुम मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा कहते कुछ तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन कुछ तर्कों की तो प्रतिष्ठा होगी, तो भी कुछ तर्कों के प्रतिष्ठित होने पर भी प्रकृति विषय में तर्क अप्रतिष्ठित दोष से तुम मुक्त नहीं होगे, तभी ये दोष बना ही रहेगा। अथवा ऐसे अर्थ समझ लो, जो कपिल कणाद आदि के परस्पर विरोध तर्कों से, कपिल कणाद आदि इनके परस्पर विरोध तर्कों से तत्व निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिए कभी संसार से मुक्ति भी नहीं हो सकती। इतश्च न आगम गम्य अर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम यस्मात् निरागमाः पुरुष उत्प्रेक्षा मात्र निबंधनाः तर्काः अप्रतिष्ठिता भवन्ति। इस कारण से भी जो आगम गम्य अर्थ में केवल तर्क से उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जो आगम वेद गम्य अर्थ है उसको केवल हम तर्क से सिद्ध करना चाहें तो ये संभव नहीं है। जो वेद विरुद्ध अथवा वेद निरपेक्ष जो तर्क हैं और वो वेद
सापेक्ष तर्क में उनकी कोई गति नहीं होगी। यस्मात् क्योंकि निरागमाः पुरुष उत्प्रेक्षा मात्र निबंधनाः तर्का अप्रतिष्ठा भवन्ति। क्योंकि जो आगम रहित तर्क हैं, निरागमा तो केवल पुरुष की जो कल्पना है, जो आगम रहित तर्क है वो केवल पुरुष की एक कल्पना है, उसका वो कल्पना मूलक है, कल्पना ही उनका कारण है, इसलिए तर्क अप्रतिष्ठित ही होते हैं। अब मनुष्य की बुद्धि कैसे तर्क कर सकती है? यदि वो आगम वेद अनुसार तर्क नहीं है तो उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। निरंकुशत्वात्, क्योंकि ये जो तर्क है निरंकुश है, इन पर कोई शासन नहीं है। कैसी कैसी बुद्धि आती है तर्क करने के लिए। एक वेश्या ने लिखा, न्यूज में आया कि वकील अपनी बुद्धि को बेचता है, पैसा कमाता है। एक श्रमिक है, वो मेहनत करके पैसा कमाता है। मैं शरीर बेच के पैसा कमाते तो इसमें क्या दोष है, क्या दोष दिखाई देता है? ऐसे तर्क देते हैं। देखो, क्योंकि धर्म से बुद्धि हट गई, केवल पैसा ही मुख्य हो गया है। तथा ही कश्चित अभियुक्त ही यत्नेन उत्प्रेक्षिताः तर्का अभियुक्त ही अन्य ही आभास्यमाना दृश्यन्ते। जैसे कि कोई विद्वान ने यत्न से किसी तर्क की कल्पना की और एक अन्य दूसरे विद्वान ने उसके तर्क को उसने और प्रबल तर्क दिया तो उसका तर्क क्या होगा? आभास मात्र रह गया। अन्य ही आभास्य माना दृश्यन्ते, अन्य विद्वान के द्वारा किया हुआ तर्क उसका पहले का आभास मात्र रह जाता है। तैरपि उत्प्रेक्षिताः संता ततो अन्य आभास्यन्ते इति न प्रतिष्ठितम तर्काणाम सत्यम आश्रितम। इसलिए उनके द्वारा भी होता हुआ तर्क अन्य के द्वारा, उसने तर्क किया फिर दूसरे ने किया, उससे कोई और प्रबल आ गया, उनके द्वारा भी कल्पना किया गया हुआ ततो अन्य, उसी दूसरे ने भी उनके तर्कों को आभासित कर दिया, आभास मात्र उसने कर दिया। न प्रतिष्ठितम तर्काणाम सत्यम आश्रितम। इसलिए तर्कों की प्रतिष्ठा का आश्रय करना उचित नहीं। क्यों? पुरुष मति वैरूप्या, पुरुष की जो मति है अनेक प्रकार की है। अथा कश्चित् प्रसिद्ध महात्मस्य कपिलस्य च अन्नस्य वा सम्मतस्तर्क प्रतिष्ठिता इति आश्रयेत एवं अपि अप्रतिष्ठितम एवं। यदि तुम ऐसा कहो, यस्य कश्चित्, जिस किसी प्रसिद्ध महात्मा वाले कपिल आदि ऐसे जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है उनका, अथवा अन्य कोई इसके अलावा कपिल आदि, इसके अलावा कोई अन्य का सम्मत तर्क प्रतिष्ठित हो गए, इसलिए उसका आश्रय करना चाहिए। तो एवं अप्रतिष्ठितम एवं, तो वो भी अप्रतिष्ठित ही है, चाहे भले ही उनकी कितनी महत्ता क्यों ना हो। प्रसिद्ध महात्म्य अनुमतानामपि तीर्थंकराणाम कपिल कर्ण भुक प्रवृत्ति नाम परस्वद भी प्रतिपत्ति दर्शनात्। क्यों? जो प्रसिद्ध महात्म्य को के जो अनुमत हैं, ऐसे तीर्थंकर कपिल कर्णभुक यानी गौतम आदि जो इत्यादि हैं, उनके परस्पर आपस में तर्कों का विरोध है। एक न एक के तर्क को काट दिया। मांडव्य उपनिषद में जो अद्वैत प्रकरण है, उसमें यही तो कहा है गौड़पादाचार्य ने, विरोधी आपस में तर्क कर रहे हैं, आपस में लड़े मड़े, हम तो तटस्थ खड़े हुए, हमें क्या लेने देना। क्योंकि एक के मत को दूसरा मत काटेगा, और हम तो निर्मत हैं, मत से रहित हैं, हम वादी नहीं।
अद्वैतवाद नहीं है। कहते हैं ना अद्वैतवादी, अद्वैतवाद नहीं हो सकता, वाद द्वैत में ही होता है। जहाँ है ही नहीं दूसरा कुछ नहीं तो वाद कहाँ होगा? हाँ, बात किससे होगा? अद्वैत मत नहीं है, अद्वैत सिद्धांत है। अथ उच्चेत अन्यथा वयम वयम अनुमास्यामहे, यदि कहो कि अन्य प्रकार से हम अनुमान करेंगे। यथा न अप्रतिष्ठितो भविष्यति, जिससे अप्रतिष्ठितो ना हो। मैं अन्य प्रकार से तर्क करूंगा जिससे हो कि अप्रतिष्ठित ना हो। नहीं प्रतिष्ठितः तर्क एव नास्ति, नास्ति इति शक्यते वक्तुम, कि जो तर्क की प्रतिष्ठा है ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तर्क की प्रतिष्ठा है ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे ध्यान रखें। ये जो है ये पूर्व पक्ष कह रहा है। एतदपि तर्काणाम अप्रतिष्ठितम तर्केण प्रतिष्ठाप्यते। एतदपि इन तर्कों का भी अप्रतिष्ठा जो हुई है तर्क के द्वारा ही, तर्क से ही प्रतिष्ठापित होंगे। जो अप्रतिष्ठित तर्क है ये तर्कों का भी अप्रतिष्ठित, जो उनकी अप्रतिष्ठा हुई है वो तर्क के द्वारा हुई है। किसी तर्क दूसरे प्रबल तर्क वाले ने उनके जो अप्रतिष्ठित किया, आभासित किया, वो प्रबल तर्क वालों ने किया। तो इसलिए तर्क का अप्रतिष्ठित तर्क से ही ठहराया जा सकता है। उसके लिए भी तो तर्क ही दिया गया था। केषांचित् तर्काणाम अप्रतिष्ठित दर्शनेन अन्येषामपि तज्जातीयकानां तर्काणाम अप्रतिष्ठित कल्पनात्। कुछ तर्कों की प्रतिष्ठा, केषांचित् तर्काणाम अप्रतिष्ठित दर्शनेन, कुछ तर्कों की अप्रतिष्ठा देखने से अन्य तज्जातीय नाम, अन्य उसी जातीय के दूसरे तर्कों की अप्रतिष्ठित कल्पना, उनके अन्य जातियों के अप्रतिष्ठित तर्क की भी अप्रतिष्ठित है ऐसी कल्पना की जाती है। कुछ तर्कों की जो अप्रतिष्ठित देख करके तज्जातीय अन्य तर्क भी अप्रतिष्ठित है ऐसी कल्पना की जाती है। सर्व तर्क प्रतिष्ठायाम च लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंगा। यदि सब तर्कों का की अप्रतिष्ठा हो जाएगी, सब तर्कों की अप्रतिष्ठा हो जाएगी तो लोक व्यवहार ही उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का कोई काम ही नहीं रहा। अतीत वर्तमान अध्यवसाम्येन अनागत अपि यध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। भूत वर्तमान के विषय की साम्यता रूप से, भूत वर्तमान विषय के साम्यता से भविष्य विषय में भी सुख प्राप्त करने और दुख के परिहार करने में जो प्रवृत्त होते हुए लोग देखे जाते हैं। भूत वर्तमान विषय के सादृश्यता से भविष्य में भी उन सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति के लिए ऐसे प्रवृत्त होते हुए लोग देखे जाते हैं। श्रुति अर्थ विप्रतिपत्त उच्च अर्थ आभास निराकरेण सम्यक निर्धारणम तर्केण वाक्यवृत्ति निरूपणेन क्रियते। श्रुति के अर्थ का विरोध होने पर अर्थाभास निराकरणेन सम्यक अर्थ निर्धारणम तर्केण वाक्यवृत्ति निरूपण, तर्क वाक्य वृत्ति निरूपण से ही किया जाता है। जो श्रुति के अर्थ में भी प्रतिपत्ति है, विरोध है, तो अर्थाभास का निराकरण करके सत्य अर्थ का निर्णय करने के लिए ये वाक्य तात्पर्य का निर्णय उस तर्क से ही किया जाता है। और मनुरपि चैव मन्यते, मनु महाराज भी ऐसा ही कहते हैं। प्रत्यक्षम अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रिय सुवेदितम कार्यम धर्म शुद्धिमभीप्सिता। धर्म को अधर्म से भेद जानने की इच्छा करने वाले पुरुष को प्रत्यक्ष अनुमान और विविध संप्रदाय से युक्त
शास्त्र का भली भांति मनन करना चाहिए। धर्म का अधर्म से भेद जानने के लिए पुरुष को प्रत्यक्ष से और अनुमान से, अनुमान क्या, ये तर्क से विविध संप्रदाय से युक्त शास्त्र का भली भांति मनन करना चाहिए। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मा वेद नेतरः। जो आर्ष धर्म है, यानी ऋषि प्रणीत धर्म है, ऋषियों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उनका वेद और शास्त्र से अविरुद्ध तर्क द्वारा जो विचार किया जाता है वही धर्म यथार्थ में धर्म है। जो ऋषियों ने बात कही, ऋषियों का जो उपदेश है वो वेद शास्त्र के अविरुद्ध तर्क के द्वारा ही वो ऐसा कहा गया है। उनका जो ऋषियों ने जो उपदेश किया है, यह धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानना, यही धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानना है। इसी ब्रुवन ऐसा कहते हुए अयम एव च तर्कस्य अलंकारो यद अप्रतिष्ठत्वम नाम, जो उसकी अप्रतिष्ठता है यही तर्क का भूषण है। कहेंगे अरे क्या बात कही ना, देखो दूसरे को उसकी बात काटी, तो यही तर्क का भूषण है कि दूसरे को अप्रतिष्ठित कर देना ही यही तर्क का भूषण है। एवं ही सावद्य तर्क परित्यागेन निर्वद्य तर्क प्रतिपत्तव्यो भवति, क्योंकि इस प्रकार सावद्य तर्क यानी सदोष तर्क के परित्याग से निर्दोष तर्क को प्राप्त करना चाहिए। तर्क की बुराई नहीं है, तर्क शास्त्र सम्मत होना चाहिए, बस इतनी बात है। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहा पोह विचक्षण, अधिकारी के लक्षण में बात कही है कि मेधावी है, मेधावी पुरुषो विद्वान, ऊहा पोह यानी तर्क में भी निपुण होना चाहिए। नहीं पूर्वजो मूढ़ आसीत इति आत्मना अपि मूढ़ेन भवितव्यम इति किंचिदपि प्रमाणम, क्योंकि पूर्वज नहीं, पूर्वजो मूढ़ आसीत, पूर्वज हमारे जो पूर्वज थे मूढ़ थे, और हमको भी मूढ़ हो जाना चाहिए। हमारे पूर्वज मूढ़ थे, हमको भी मूढ़ हो जाए ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। यानी तर्क की विशेषता बता रहे, उनके पास तर्क नहीं है, पर कहने का मतलब उसका यह है कि तुम मूढ़ हो तो मुझे भी मूढ़ थोड़ी हो जाना चाहिए, मुझे तर्क देना चाहिए। मैं ऐसी कहते ना, तुम्हारी बात हम ऐसे क्यों मान लें भाई, हम विचार करेंगे मनन करेंगे तब मानेंगे। तो यदि पूर्वज मूढ़ थे तो हमें भी उस मूढ़ता से युक्त हो जाना चाहिए नहीं। किंचिदपि प्रमाणम, इसमें क्या प्रमाण, तस्माद न तर्का प्रतिष्ठान दोष इति, इसलिए तर्क की अप्रतिष्ठा कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा कहो तो कहते हैं एवं अपि विमोक्ष प्रसंग, यदि तुम ऐसा कहते तो अविमोक्ष प्रसंग, तो भी विमोक्ष मुक्ति नहीं होगी, इस दोष से तुम मुक्त नहीं हो सकते। यद्यपि क्वचित विषय तर्कस्य प्रतिष्ठितम उपलभ्यते तथापि प्रकृते तावत विषय प्रसज्यते एवं अप्रतिष्ठित दोषाद विमोक्षः तर्कस्य। यद्यपि कुछ विषय में तर्क की प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है, किसी विषय में तर्क प्रतिष्ठित प्राप्त होता है, तो भी प्रकृत विषय में तर्क अप्रतिष्ठित दोष से मुक्त नहीं हो सकता। किसी विषय में हम मान लेते हैं, किसी विषय में तर्क प्रतिष्ठित दिखता है तो भी तर्क से ही प्रतिष्ठा हुई है। प्रकृत विषय में तर्क अप्रतिष्ठित जो दोष है इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, तर्क में तो दोष होता ही है। नहीं इदम अति गंभीरम भावयाथत्व मुक्ति निबंधनम आगमंतरेण उत्प्रेक्षितम शक्यम, क्योंकि यह अति गंभीर
भाव यथात्म, ये जो भाव है अति गंभीर भाव की यथार्थता है। तो मुक्ति निबंधन, मुक्ति का जो कारण है आगम मंत्रेण उत्पेक्षितम अपि शक्यम, आगम के बिना ये जो कल्पना करनी शक्य नहीं है, स्वतंत्र कल्पना नहीं। यानी शास्त्र और गुरु सम्मत तर्क ही मान्य है और मनमानी तर्क मान्य नहीं। भाष्य में एक जगह कहा, कौन से उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा, विद्वानोपि शास्त्रेण स्वातंत्र अनुसंधानम कुर्यात्, विद्वानोपि शास्त्रेण स्वतंत्रम अनुसंधानम न कुर्यात्, विद्वान होता हुआ भी शास्त्र से भिन्न होकर के स्वतंत्र अनुसंधान ना कर। इतनी महत्ता शास्त्र गुरु की भी। रूपादि अभावाद ही नायमर्थ प्रत्यक्ष गोचरा। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो जो वस्तु है इंद्रियों का विषय नहीं, अतीन्द्रिय। तर्क की गति इंद्रियों विषय में है, अतीन्द्रिय के विषय में तर्क की गति नहीं है। रूपादि अभावाद, रूपादि का अभाव होने से ये अर्थ प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। लिंगादि अभावाद न अनुमानादीनाम इति आवोचाम, और कोई लिंग के अभाव होने से अनुमान भी नहीं किया जा सकता। अपिच सम्यक ज्ञान मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनाम अभ्युपगमा। सब मोक्षवादी, जितने भी सम्मोक्षवादी हैं, इन सब मोक्षवादियों का सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष है। तच्च सम्यक ज्ञानम एक रूपम वस्तु तंत्र, और वो जो सम्यक ज्ञान है वो एक रूप है और वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र माने एक कर्तृतंत्र, एक वस्तु तंत्र। कर्ता के अधीन उपासना है, योग है, ये कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं करूं ना करूं, उल्टा करूं। लेकिन ज्ञान वस्तु तंत्र है, जो जैसी है वैसा ही है, उसमें हम उसको बदल नहीं सकते। तो ये वस्तु तंत्र होने से सम्यक ज्ञान एक रूप है। एक रूपेण ही अवस्थितो यो अर्थ स परमार्थ, क्योंकि जो एक रूप से अवस्थित जो अर्थ है वही परमार्थ है। लोके तद विषयम ज्ञानम सम्यक ज्ञानमिति उच्यते यथा अग्नि उष्ण, क्योंकि लोक में यह तद विषय ज्ञानम, जो जिसका ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। वस्तु के अधीन है, क्योंकि ये उसका ज्ञान है। तद विषयम ज्ञानम, उस वस्तु का ज्ञान है। ये घट है, घड़ा है, कुल्हड़ा, इसका ज्ञान है। तो उसका ज्ञान लोक में उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। जैसे कि अग्नि उष्ण, अग्नि गर्म है, अब इसको किसी भी प्रमाण से अब इसको ठंडी नहीं बता सकते, क्योंकि यथार्थ यही एक रूप है, इसलिए ये ज्ञान है। तत्रेवं सति सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम विप्रतिपत्ति अनुपन्ना। वहां इस प्रकार होने पर सम्यक ज्ञान में पुरुषों की विप्रतिपत्ति यानी विरोध सिद्ध नहीं हो सकता। तर्क ज्ञानानाम तो अन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति। तर्क ज्ञानों का अन्योन्य विरोध, आपस में विरोध होता है। एक ने तर्क दिया, दूसरे ने काट दिया, दूसरे ने तर्क दिया, तीसरे ने काट दिया। विरोधात्। अब तर्क, आजकल तो तर्क भी नहीं देते हैं, जो उन्होंने मन में अपने चित्त में भर रखी है तो तुम कहते रहे कुछ भी, उसको सुनना ही नहीं। अन्योन्य विरोधात् प्रसिद्धा विप्रतिपत्ति, परस्पर, किंतु तर्क ज्ञान का तो परस्पर विरोध होने से विप्रतिपत्ति प्रसिद्धा, उनका तो विरोध सिद्ध ही है। यदि ही किंचित तार्किकेण इदमेव सम्यक ज्ञानमिति प्रतिष्ठितम तदपरेण उत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितम ततो अपरेण उत्थाप्यते इति च प्रसिद्धम लोके। क्योंकि जो किसी तार्किक ने
तार्किक ने यह ज्ञान सम्यक है ऐसी स्थापना की, प्रतिष्ठित किया। तदपरेण उसको दूसरे ने विस्थापित काट दिया। तेनापि उसने जो स्थापना की तीसरे ने उसको काट दिया। तेनापि प्रतिष्ठन ते ततो अपरेण उसने उसको काट दिया। इस प्रकार लोक में प्रसिद्धि है, एक के बाद एक ने एक प्रबल तर्क देते रहे, उससे तर्क कटते चले गए। कथम एक रूप अनवस्थित विषय तर्क प्रभम सम्यक ज्ञानम भवते, कि एक रूप, जो एक रूप जिसका विषय अवस्थित ना हो, एक रूप अनवस्थित विषय, एक रूप अवस्थित जिसका विषय अवस्थित ना हो, ऐसे तर्क से उत्पन्न हुआ ज्ञान किस प्रकार सम्यक ज्ञान उसको कह सकते हैं, जो एक रूप से अवस्थित ना हो। न च प्रधानवादी तर्क विदाम उत्तमा इति सर्वै तार्किके परिगृहीतो, जो प्रधानवादी तर्कवेत्ताओं में उत्तम है ऐसा सब तार्किक नहीं कहते कि ये सांख्यवादी जो है ये उत्तम तार्किक है। ये कहते हैं हमारा तर्क नैयायिक उससे प्रबल तर्क देगा, नैयायिक उससे प्रबल तर्क देगा, बौद्ध उससे और प्रबल तर्क देगा। तो प्रधानवादी तर्क विधान उत्तम तर्क वाले हैं, सब तार्किकों के द्वारा ऐसा ग्रहण नहीं होता है। येन तदीयम मतम सम्यक ज्ञानमिति प्रतिपद्यमहि, जिससे कि हम उसको उस मत को सम्यक ज्ञान मान सकें, क्योंकि वो कट जाता है। न तो शक्यन्ते अतीत अनागत वर्तमान तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुम्, येन तन्मति मति एक रूप एकार्थ विषय सम्यक इति स्यात्। वर्तमान भविष्य भूत भविष्य वर्तमान ये तर्क हैं, एक देश में एक काल में इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। पहले तर्क दिया, अब है, इनको सबको एक मत, ये तर्क एक ही आदमी के। देखो मन कैसे कैसे खेल रखता। अभी सात्विक बुद्धि हमारी है तो हम ऐसा चिंतन करेंगे, अब फिर जब बुद्धि राजस हुई तो वहां तर्क देता है कि इसमें तो ये दोष है, इसमें दोष है, इसमें ये नहीं, ये करना चाहिए। तो एक ही आदमी के भिन्न भिन्न काल में अनेक तर्क हो जाते हैं गुणों के प्रभाव से। न शक्यन्ते अतीत अनागत वर्तमान तार्किक एक देश काले, एक देश में उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। येन तन्मति एक रूप पे अर्थ विषया सम्यग्वती, जिससे कि उनकी मति एक रूप एक अर्थ विषया सम्यक है, ऐसा एक अर्थ में उनकी मति एक जैसी होकर सम्यक ज्ञान हो सके। इसलिए एक आदमी का भी एक काल में, एक आदमी का भी एक देश काल में भी भिन्नता आती है। उन तर्कों को भी, भूत भविष्य वर्तमान को एक देश एक काल में भी उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वेदस्य तो नित्यत्व विज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थित अर्थ विषय उपपत्ते तज्जनित ज्ञान से सम्यकत्वम अतीत अनागत वर्तमान सर्वै तार्किकै अपोहोतुम अशक्यम। किंतु वेद का नित्यत्व होने पर, वेद के नित्यत्व होने पर, ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्व होने पर व्यवस्थित अर्थ विषय रूप से जो प्राप्ति होती है, तज्जनित ज्ञान से, वो उससे उत्पन्न जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। अतीत अनागत वर्तमान सब तार्किकों के द्वारा उसका निराकरण नहीं किया जाता। अब ये एक अंश में तर्क देते हैं, खंडन करते हैं। इस श्रुति पर खंडन कर दिया, लेकिन और कोई श्रुति है वहां कैसे करेंगे? इसलिए द्वैत के आचार्यों ने सब उपनिषदों के भाष्य नहीं लिखे। किसी ने एक पर लिखा, किसी ने लिखा ही नहीं है। गीता पर लिख दिया, ब्रह्मसूत्र पर लिखा, किसी ने 4 सूत्रों पर लिखा। हमारे महाराज जी बोलते थे कि ब्रह्मसूत्र पर लिख दिए, गीता पर लिख दिए। जब उपनिषद पर भाष्य लिखने लगे
तो उनको लगा ये तो वेद है, इस पर हम अपनी कलम कैसे चलाना, हाथ कांप गए उनके। जहां गुंजाइश थी एक दो उपनिषद उस पर कर लिए, लेकिन 10 उपनिषदों पर या उससे अधिक उपनिषदों पर भाष्य लिख रहे, किसी आचार्य का नहीं मिलता है। गीता पे मिल जाएगा, ब्रह्मसूत्र पे मिल जाएगा, क्योंकि वहां काट पाट करने की जगह हो सकती है, लेकिन अपौरुष है वेद में, हम उसको काट पाएंगे नहीं। इतनी स्पष्ट श्रुति है अद्वैत की कि बाल बराबर भी गुंजाइश नहीं, इसलिए भाष्य नहीं लिख पाए सब। वेद नित्य है, ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, अतः व्यवस्थित अर्थ का प्रतिपादक करने वाला है। इतने 3 चीज बात बताई, वेद का नित्यत्व और सम्यक ज्ञान का हेतुत्व और अर्थ का व्यवस्थित अर्थ का प्रतिपादकत्व उस ज्ञान में होता है। उससे उत्पन्न हुए ज्ञान की यथार्थता का अतीत अनागत वर्तमान इन तीनों से किसी भी तार्किक के द्वारा उसको निषेध उसका नहीं किया जा सकता। इससे ये सिद्ध हुआ, अतः सिद्धम अस्य एव उपनिषद ज्ञानस्य सम्यक ज्ञानत्वम्। इसलिए इस उपनिषद का जो ज्ञान है ये ही सम्यक ज्ञान है, ये बात सिद्ध हुई। औपनिषद पुरुष को, औपनिषद ज्ञान को, ये तो यानी मुस्लिम लोग भी, ईसाई भी, वो भी यहाँ से अनुवाद करा के ले गए उपनिषदों का। दारासी को उसने उपनिषद ज्ञान फैलाया, उसने कहा कि ये सम्यक वस्तु, और भी बहुत लोग ले गए। हाँ, वो भी होगा, उसकी हमको जानकारी नहीं, विदेशी पाश्चात्य लोग भी ले गए। अतः अन्यत्र सम्यक ज्ञानत अनुपपत्ति, इसके अलावा सम्यक ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती है। संसार विमोक्षय प्रसद्ये, और संसार से मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। अतः आगम वसेन, आगम अनुसारी तर्क वसेन च चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति स्थितम। इसलिए आगम बस, आगम के बल से, वेद के बल से और आगम के अनुसार तर्क के बल से ही कि चेतन ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है और उपादान कारण है, ऐसा स्थित सिद्ध हुआ। केवल तर्क की प्रतिष्ठा नहीं हो, श्रुति अनुसार तर्क ही मान्य। शिष्टा परिग्रहाधिकरणम, एक और अधिकरण शुरू होता है नया, शिष्टा परिग्रहाधिकरणम। इसमें कहते हैं कि जो शिष्ट पुरुष हैं, जिनका आदर है, कपिल कणाद आदि के मतों से वेद समन्वय का विरोध होता है अथवा नहीं होता है। कपिल हैं, पहले तो कपिल की बात गई, अब कणाद न्याय वैशेषिक के का मत को लेते हैं कि कणाद आदि मतों से वेद का समन्वय का वाद होता है या नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो, लोक में देखा गया है कि पट अपनी अपेक्षा अल्प परिमाण तंतुओं से उत्पन्न होता है। कपड़ा जो है उससे अल्प परिमाण वाले तंतुओं से उत्पन्न होता देखा गया है। अतः परम महत् परिमाण ब्रह्म किसी प्रकार द्रव्य, कार्य द्रव्य का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो महत् है, महत् वाला है। महत् परिमाण वाला ब्रह्म किसी कार्य द्रव्य का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए कणाद आदि मतों में ब्रह्म में वेद समन्वय का बाध हो जाता है। उनका कहना है कि पट अपनी अपेक्षा अल्प परिमाण तंतुओं से उत्पन्न होता है, और यहाँ ब्रह्म जो है महत् परिमाण वाला सबसे बड़ा है, और इससे बड़ा कौन होगा, क्योंकि छोटी चीज से बड़ी चीज उत्पन्न होती है, ये उसका कहना है। सिद्धांती कहते हैं कि ये शिष्ट स्मृति भी, जिनकी बात आप कह रहे हो, कणाद आदि शिष्ट पुरुष हैं, इनकी स्मृति भी निराकृत हो गई। पहले भी कर गए हैं और आगे भी करेंगे। शिष्टों से वर्जित मत के विषय में कहना ही क्या है।
जो शिष्ट है उनका मत भी खंडित हो गया, और जो शिष्ट नहीं है उनका तो कहना ही क्या है। और विवर्तवाद में यह नियम नहीं है कि कार्य से कारण अल्प परिमाण वाला होना चाहिए। विवर्तवाद में ये नहीं है कि कार्य से कारण अल्प परिमाण वाला हो। यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है। विवर्त मतलब वर कहते ना, अयम घटम वर्तते, ये घट है, तो वर्त शब्द सत्ता के अर्थ में प्रयोग होता है। सत्ता के अर्थ में जो है कुछ और विपरीत सत्ता, विपरीत रूप में दिखाई दे रहा है। वर्तन के रूप में भी कहते हैं, वृत्ति वर्तन को भी कहते हैं, व्यवहार को कहते हैं, है कुछ और विपरीत रूप में दिखाई दे रहा है। ये विपरीत, ये घूमने अर्थ नहीं, ये कल हो रही थी ना, वो घूमना अर्थ होता बभ्रम, या बभ्रम शब्द नहीं, बभ्रम माने भ्रमण करना, घूमना, चक्कर लगाना, और ये है वर्त शब्द। वर्त शब्द सत्ता के अर्थ में होता है, इसलिए अर्थ अनर्थ जो कर देते हैं ये हम सुन रहे थे बैठे कल। तो आगे भाष्य देखें। एतेन सृष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः। एतेन सृष्टा परिग्रह अपि व्याख्यात। एतेन देवल आदि सृष्टों के द्वारा, देवल स्मृति है ना, देवल आदि सृष्टों के द्वारा केनचिद अंशेन परिगृहीत प्रधानवाद निराकरेण शिष्ट परिग्रहापि शिष्टै केनापि अंशेन परिगृहीता अनुवादी कारणवाद अपि व्याख्याता निरस्था वेदतव्या। तो देवल आदि जो स्मृति है, इन शिष्टों से किसी अंश में परिगृहित हुआ, प्रधान कारणवाद का किसी अंश में उन्होंने ग्रहण किया है, तो उसका निराकरण, प्रधानवाद के निराकरण से शिष्टों द्वारा किसी भी अंश से जो अपरिगृहित है, अणु कारणवाद आदि को निराकरण समझ लेना चाहिए। उनका भी निराकरण, जैसे प्रधान कारणवादी का निराकरण हो गया, ऐसे ही अणु परमाणुवादी कारणवादों का भी निराकरण समझना चाहिए। ये कौन से, ये क्या है? आरंभवाद। जो अणु न्याय वैशेषिकवाद है, आरंभवाद है। आरंभ माने पहले वस्तु है, दादा ने मकान बनाया और नाती ने भी मकान बनाया, उन्हीं ईंटों से बना दिया, तो उनका अणु परमाणु सत्य है, वो नष्ट नहीं होता, यानी जगत सत्य है। वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात् गुरुतर तर्क बलोपेतात् वेदानुसारी भी कश्चित् शिष्टै केनचित् परिगृहीतत्वात् प्रधान कारणवादम तावत् व्यपाश्रित्य यस तर्क निमित्त आक्षेपो वेदांत वाक्येषु उद्भावितः स परिगृहीतः। वैदिक दर्शन के अत्यंत सन्निकट, वैदिक दर्शन के अत्यंत सन्निकट होने से, अनेक प्रबल तर्कों से युक्त होने से, और वेदानुसारी कश्चित् शिष्टै, और वेद के अनुसारी कुछ शिष्टों से, किंचित अंशेन किसी एक अंश से स्वीकार होने से, ये प्रधान कारणवाद के आधार पर वे उसको आश्रय करके यस तर्क निमित्त आक्षेप, जो तर्क निमित्त आक्षेप वेदांतों पे लगाया था, वेदांत वाक्य उस भाषा परिहरता, वो परिहार किया गया। यानी जो सांख्यवादियों ने, जो वैदिक दर्शन के अत्यंत सन्निकट हैं, ऐसे गुरुतर बलवान तर्क से युक्त होने से, और वेद अनुसारी कुछ शिष्टों के द्वारा कुछ अंश से उसको ग्रहण किया है, प्रधान कारणवादी को स्वीकार करके, वो भी उस तर्क का आक्षेप वेदांतों के वाक्यों पर जो आरोप किया था, वो भी निराकरण कर दिया गया है। अब इस वाक्य से पीछे का जो कापिल था सांख्य, उसको निवृत्त किया। अब इदानीम, अब
अनुवादी वाद विपाश्रयेणापि कश्चित मंदमती भी वेदांत वाक्येषु पुनः तर्क निमित्त आक्षेप आशंक्यते। अब जो अनुवादी हैं, अनुवादियों के आधार पर भी कुछ मंदमती, अनुवादी आदि के आधार पर कुछ मंदमती फिर भी वेदांत वाक्यों पर आक्षेप करते, यानी नैयायिक वैशेषिक, ये इतना प्रबल तर्क नहीं है जितने कपिलों के थे। सांख्य के तर्क ज्यादा सूक्ष्म है। वेदांत वाक्यों पर आक्षेप की आशंका कर सकते हैं। अतः प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय न अतिदिशति। प्रधान मल्ल कौन था? नैयायिक, वो सांख्यवाद। वेदांत ने अपना बाकी को कुछ नहीं समझा, न्याय वैशेषिक बौद्ध आदि किसी कुछ नहीं समझा, न्याय सांख्य पर थोड़ा परिश्रम किया है। प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय, प्रधान मल्ल की जैसी निवृत्ति हो जाती है तो बाकी सब मल्ल अपना आप शांत हो जाते हैं। एक बड़े पहलवान को पीट लो तो सब छोटे छोटे, सब कोई आने वाला नहीं है पास में। ये अतिदेश, उससे ही अतिदेश करते हैं। परिग्रहते ही परिग्रहा, परिग्रह कौन है? जो ग्रहण करते हैं परिग्रह, न परिग्रह, परिग्रह जो ग्रहण नहीं करते हैं वह परिग्रह। तो शिष्टा नाम अपरिग्रह शिष्ट परिग्रह, जो शिष्टों के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है, जो शिष्टों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता वो है शिष्ट अपरिग्रह। एतेन प्रकृतेन प्रधान कारणवाद निराकरण कारणेन शिष्टै मनुवादी व्यास प्रवृत्ति केंचिदपि अंशेन परिगृहीता। ये अनुवादी कारणवाद तेपि प्रसिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्या। इस प्रकरण से प्रधान कारणवादी के निराकरण से शिष्टों के द्वारा कौन है शिष्ट? मनु है, व्यास है, मनु व्यास आदि इत्यादियों के द्वारा किसी के द्वारा भी एक अंश से भी इनको ग्रहण नहीं किया। अपगृहित, ये अणु आदि जो वादी हैं इनको एक अंश में भी मनु व्यास आदियों ने ग्रहण नहीं किया। तेपि वे भी प्रतिसिद्ध रूप से वो भी निषिद्ध हो गए हैं, उनका भी निराकरण हो गया निषिद्ध रूप से। उनकी भी व्याख्या, यानी उनकी व्याख्या समझ लेनी चाहिए कि उनका भी निराकरण हो गया है प्रसिद्ध मल्ल की निवृत्ति होने से। तुल्यत्वात् निराकरणवादस्य नयत्र पुनर्आशंकितव्यम किंचिदस्ति। निराकरणवाद का यहाँ फिर कुछ भी आशंका करने के लिए निराकरण का कारण, क्योंकि दोनों का निराकरण का कारण क्या है? समान। तुल्यत्वात् निराकरण कारण से, निराकरण कारण की समानता होने से यहाँ कुछ भी शंका करनी उचित नहीं है। तुल्यम अत्रपि परम गंभीर से जगत कारण से तर्क अनुगाह्यत्वम तर्कस्य प्रतिष्ठत्वम अन्यथा अनुमानेपि अभिमोक्ष आगम विरोध इति आज एवं जाति का निराकरण कारणम। तो परम गंभीर जगत कारण की तर्क से क्या है? अगम्यता है, प्राप्ति होने वाली नहीं है। तर्क क्यों नहीं है? तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क प्रतिष्ठा नहीं है। और अन्यथा अनुमाने पे अभिमोक्ष, और अन्य प्रकार से अनुमान करें तो क्या होगा? अभिमोक्ष, मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं होगी। और क्या होगा? इसके अलावा आगम विरोध, और आगम का वेद का विरोध भी होगा, मुक्ति भी नहीं होगी और वेद का विरोध भी होगा, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, इत्यादि निराकरण के कारण समान है। ये जो पूर्व में कापिल, सांख्य और इनमें अनुवादी, सब निराकरण के जो कारण है ये समान है। वहाँ भी वेद का विरोध होगा, मोक्ष नहीं होगा, है? ये सब हेतु वहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। इसलिए वेद समन्वय में
वेदांत वाक्य के संबंध में एक कणा आदि का कोई उनका वाद हो जाता है। वेदांत समन्वय में कणा आदि मतों का वाद हो जाता है। भोक्तृ आपत्ति अविभागस्येत्स्या लोकवत। भोक्तृ आपत्ति विभागस्येत् लोकवत कहा। अच्छा, इसमें अधिकरण बाद में दिया, सूत्र पहले दे दिया, कुछ मिस्टेक हुई है पुस्तक में। अद्वैतम बाध्यते नो वा भोक्तृ भोग्य विभेदतः। प्रत्यक्षादि प्रमा सिद्धौ भेदौ असौ अन्य बाधका। तरंग फेन भेदेपि समुद्रे अभेद ईष्यते। भोक्तृ भोग्य विभेदेपि ब्रह्माद्वैतम तथास्तु तत्। यहाँ कहा कि भोक्ता भोग्य आदि भेद से अद्वैत बाधित होता है अथवा नहीं होता है। भोक्ता भोग्य आदि के भेद से अद्वैत बाधित होता है अथवा नहीं होता। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध भेद अद्वैत का बाधक है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भेद सिद्ध होता है, इसलिए अद्वैत का बाधक होगा। सिद्धांति ने कहा कि देखो ऐसा नहीं होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाणों की कोई गति नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति अतीन्द्रिय विषय में इनकी कोई गति नहीं होती है। जैसे तरंग फेन आदि में परस्पर भेद होने पर भी उनके साथ समुद्र भेद नहीं माना जाता। फेन जो तरंग आदि है उनमें परस्पर भेद होने पर भी समुद्र में भेद नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार भोक्ता भोग्य आदि में परस्पर भेद होने पर भी उनका जो अधिष्ठान चेतन है, ब्रह्म है, ब्रह्म का वहाँ भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये भेद उसमें कल्पित है। पूर्व पक्षी कहता है अन्यथा पुनः ब्रह्म कारणवादः तर्क बलेनैव आक्षिप्यते। फिर अन्य प्रकार से ब्रह्म कारणवाद में तर्क के बल से फिर वहां उस पर आक्षेप किया जाता है। यद्यपि श्रुति प्रमाणम स्विषय भवति। यद्यपि श्रुति जो अपने विषय में प्रमाण है, तथापि तो भी प्रमाणांतरेण विषय अपहारे अन्य परा भवितुमर्हति। तो भी अन्य प्रमाण से उसके विषय का बाध हो जाता है। प्रमाणांतर दूसरे प्रमाण से विषय अपहार, विषय का बाध होता हुआ देखा जाता है। दूसरे प्रमाण कौन? प्रत्यक्षादि प्रमाण। कहते हैं कि थाली भर भर के रोज खा रहे हैं और कहते हैं जगत मिथ्या है। प्रत्यक्ष का विरोध हो रहा है। अन्य परा भवितुम अर्हति तथा मंत्र अर्थवाद। और इसके अलावा मंत्र अर्थवाद में भी मंत्र अर्थवाद अन्य विषय होते हैं। तो मंत्र से अर्थवाद से इनको सिद्ध करोगे तो मंत्र अर्थवाद जो है अन्य परक होते हैं, अन्य विषय होते हैं। तर्कोपि ही स्व विषयाद अन्यत्र अप्रतिष्ठित स्यात् यथा धर्म अधर्मयोः। तर्क भी अपने विषय से अन्यत्र अप्रतिष्ठित होता देखा गया है। तर्क के अपने विषय से अन्य भी वो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। जैसे धर्म अधर्मयो, धर्म अधर्म के विषय में तर्क काम नहीं करता है, वहां तो वेद ही काम करा। धर्म के विषय में तर्क से आप स्वर्ग को सिद्ध करें तो संभव नहीं। उस विषय में वेद ही प्रमाण है। किमतो यदि ऐसा है, यदि इस प्रकार है तो कीमत क्या हुआ इससे? ये तुम ये क्या कहना चाहते हैं?
ये जो कह रहे हो कि तर्क भी अपने विषय में अन्यत्र अप्रतिष्ठित होता है, धर्म धर्म के विषय में, हम समझे नहीं तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बात करो। इसमें क्या है? अतः इदम अयुक्तम यत् प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थबाधनम श्रुते। इससे अन्य प्रमाण से जो प्रसिद्ध अर्थ की श्रुति, प्रमाण से प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति बाध करे, ये क्या, ये उचित नहीं है। अन्य प्रमाण से श्रुति का अर्थ का बाध हो जाए, ये उचित नहीं। तुम कहते हो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से मैं बाध कर देता हूं, तो श्रुति का बाध नहीं हो सकता है। कथम पुनः प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थ श्रुत्या बाध्यते। अन्य प्रमाण से जो प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति बाध करती है, यह किस प्रकार तुम कहते हो? अन्य प्रमाण से श्रुति के अर्थ का बाध हो जाए, ये तुम किस प्रकार कहते हो? होश में हो या बेहोश? श्रुति पर आक्षेप कर रहे। अत्र उच्यते कहते हैं कि प्रसिद्धो ही अयम भोक्तृ भोग्य विभाग लोके भोक्ता चेतन शारीर भोग्या, भोक्ता चेतन शारीर भोग्या शब्दादयो विषया। कि देखो, कहते हैं कि यह भोक्ता भोग्य विभाग लोक में बिल्कुल प्रसिद्ध है। भोक्ता चेतन है, भोक्ता चेतन जीव है, और भोग्य शब्दादि विषय है। यथा भोक्ता देवदत्तो और भोज्य ओदन आदि, जैसे कि भोक्ता देवदत्त है और भोज्य जो है वो है ओदन चावल भात है। तस्य विभागस्य अभाव प्रसिद्धे, उस विभाग का अभाव यहाँ देखा जाता है। तुम्हारे अद्वैत बोध में इस भोक्ता भोग्य का विभाग नहीं देखा जाता, उस विभाग का अभाव यहाँ प्राप्त होता है। यदि भोक्ता भोग्य भावम आपद्येत भोग्यम व भोक्तम आपद्येत, यदि भोक्ता भोग्य को, यदि भोक्ता भोग्य भाव को प्राप्त हो और भोग्य भोक्ति भाव को प्राप्त हो, तो तयोश्च इतर इतर भावापत्ति परम कारण ब्रह्म अनन्यत्व प्रसिद्धे। तो कहते हैं भोक्ता भोग्य भाव को प्राप्त हो गया और भोग्य भोक्ति भाव को प्राप्त हो, तो इस विभाग का अभाव हो जाएगा, दोनों की एकता हो जाएगी। तो भोक्ता भोग्य भाव जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सबको सिद्ध होता है, ये इसका अभाव हो जाएगा। इन दोनों के परम कारण ब्रह्म से अभेद होने के कारण, इन्हें तयो इतर इतर भावापत्ति परम कारण ब्रह्म से अनन्यत्वात् प्रसिद्धे, जो परम कारण ब्रह्म है उससे ये अभिन्न अभेदता को प्राप्त हो जाएंगे। न च प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम, इस प्रसिद्ध विभाग का बाध होना युक्त नहीं है। यथा यथात्वद्यत्वे भोक्तृभोग्ययोः विभागा दृष्टा तथा अतीत अनागतयोपि कल्पितव्य। इस प्रसिद्ध विभाग का बाधित होना, ये तुम कह रहे हो, अस्य सिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम न, इस भोग्य भोक्ता भाग का जो बाध होना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणों से ये जाना जाता है कि ये भोक्ता है, ये भोग्य है। इसको कोई प्रमाण अनुमान आदि प्रमाणों से इसका कोई बाध नहीं होता है। और यथात्वद्यत्वे, तो आज भी, तो अद्यत्वे आज भोक्ता भोग्यों का विभाग देखा गया है, तथा अतीत अनागतोपि कल्पितव्यम, ऐसे ही भूत और भविष्य में भी ये कल्पना करनी चाहिए। जैसे आज भोक्ता भोग्य का विभाग में देख रहा हूँ कि मैं भोक्ता हूँ, ये भोग्य है, ऐसे भूत भविष्य में भी ये कल्पना करनी चाहिए। इसलिए ये जो तुम कहते हो कि अभेद मोक्ष अभेद तत्व है, ये सिद्ध नहीं होगा, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से बाधित होगा। तस्माद् प्रसिद्धस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात अयुक्तम, इसलिए
प्रसिद्ध, जो लोक प्रसिद्ध है और इसके अलावा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रसिद्ध है, इस भोक्त भोग्य विभाग का अभाव का प्रसंग, अभाव हो जाना युक्त नहीं। इसलिए ब्रह्म कारणता उदाहरणम अयुक्तम इदम ब्रह्म कारणता उदाहरणम। इसलिए ये जगत का कारण ब्रह्म है, ये उचित नहीं। ब्रह्म जगत का कारण होना ठीक नहीं है। इन हेतुओं से ये पूर्व पक्षी ने ये सिद्ध किया। अब सिद्धांत कहता है इति चेत, यदि तुम ऐसा कहते हो, कश्चित् चोदयेत् तम प्रति बुर्याद, यदि तुम ऐसी शंका करते हो तो उसके प्रति मैं कहता हूँ, सुनो, स्याल लोक वदति, तो इसके विषय में मैं कहता हूँ कि स्याल लोकवत, लोक के समान विभाग होगा, लोक के समान विभाग होगा। उपपद्यते एव अयम अस्मत् पक्षे ही विभागा एवं लोके दृष्टत्वा, हमारे पक्ष में विभाग भी प्राप्त होता ही है, हमारे पक्ष में भी विभाग प्राप्त होता ही है। ऐसा क्योंकि स्याल लोकवत, ऐसा लोक में देखा गया है। पर ये बात कब कही जा रही है? अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में तो भोक्ता भी सच्चा है और भोग्य भी सच्चा है। स्वर्ग नरक आदि सब भोग्य, ये सब ज्यों के तो पूरे सत्य हैं, इसमें कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में, स्वप्न दृश्य स्वप्न काल में बिल्कुल सत्य होते हैं, जागृत में मिथ्या होते हैं। तो कहते हैं कि स्याल लोकवत उपपद्यते, यह हमारे पक्ष में विभाग प्राप्त होता है। तथा ही समुद्राद उदकात्मनो अनन्नत्वेपि तद विकाराणाम फेन वीति तरंग बुद्बुदादीनाम इतर इतर विभाग, इतर इतर संश्रय आदि लक्षण व्यवहार उपलब्धते। जैसे कि उदक स्वरूप समुद्र से झाग, बड़ी बड़ी तरंग, लहर, बुलबुले आदि विकार अनन्य, उस जल से ये भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न दिखाई देते, अनन्य, तो भी उनका अन्योन्य भेद संश्रय आदि व्यवहार उपलब्ध होता है। एक होने पर भी उनमें ये व्यवहार, ये लहर है, ये तरंग है, ये फेन है, ये बुदबुद है, अलग दिखाई देता है, जबकि वो जल से भिन्न नहीं। इतर संश्लेष आदि लक्षण व्यवहार उपलब्धते। न च समुद्राद उदकात्मनो अनन्नत्वेपि तद विकारान् फेन तरंगादीनाम इतर इतर भावापत्ति, इतर इतर भावापत्ति भवति। उदक स्वरूप जो समुद्र है से फेन तरंग आदि और उसके विकार जो है अभिन्न है, अभिन्न होने पर भी तद विकाराणाम, तो भी उनके जो अन्योन्य भाव होने का प्रसंग नहीं होता है, उनकी परस्परता का फेन तरंग आदि हैं वो प्रतीत होते ही रहते हैं। न तो तेषाम इतर इतर भावानुपपत्तवपि समुद्रात्मनो अन्यत्वं भवति, और उनका परस्पर सिद्ध ना होने पर भी समुद्र आत्मा से वो उनका परस्पर प्राप्त ना होने पर भी समुद्र रूप से वो भिन्न नहीं है। यदि तरंग उठे तो भी समुद्र है, तरंग ना उठे तो भी समुद्र है। तो समुद्र आत्म रूप से उनका इतर इतर परस्पर सिद्धि ना होने पर भी समुद्र आत्मा से अनन्य, समुद्र रूप से उनका अनन्यत्व नहीं होता। इसी प्रकार से समुद्र से अलग होकर की लहर तरंग नहीं रह सकती है। इसी प्रकार यहाँ भी भोक्ति भोग गयो इतर इतर भावापत्ति, इसी प्रकार से भोक्ता भोग्य की परस्पर भावापत्ति, परस्पर भेद उनमें नहीं है। न तो परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्व भविष्यति, और पर ब्रह्म से वो अन्यत्व यानी भेद भी उनका नहीं है। अभेद होते हुए भेद प्रतीत होता है।
यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकार तत्सृष्टा तदेवानुप्रावसत्। यद्यपि भोक्ता ब्रह्म का विकार, जो भोक्ता है ब्रह्म का विकार नहीं है। भोक्ता न ब्रह्मणो विकार, ब्रह्म का विकार नहीं है। क्यों? तब सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, स्थिति से सिद्ध हो रहा है, उसने सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर लिया। अब यहाँ ये विकार नहीं है। विकार तो किसको कहते हैं? विकार परिणाम, कि एक वस्तु कुछ टूट फूट करके अन्य बन गई, ये विकार कहो, परिणाम कहो। सृष्टुरेव विकृतस्य कार्यानुप्रवेशन भोक्तृत्व सर्वनाश। देखो जो सृष्टा, अविकृत जो सृष्टा है, कार्यानुप्रवेश रूप से उसका भोक्तृत्व सुना जाता है। वस्तुतः उसका भोक्तृत्व यानी उपाधि से भोक्तृत्व सुना जाता है। श्रुति कहती है वास्तविक उसका भोक्तापना नहीं है। तथापि कार्यमनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग आकाशस्य घटादि उपाधि निमित्त इति, अतः परम कारणाद ब्रह्मणा अनन्यत्वे उपपद्यते। कहते हैं कार्यानुप्रविष्ट का, ये जो कार्यानुप्रविष्ट है, कार्यानुप्रविष्ट की का अस्ति उपाधि निमित्त, ये जो कार्यानुप्रवेश, कार्य में जो प्रवेश है ये उपाधि के निमित्त से है। कैसे? आकाश से घटादि उपाधि निमित्त, आकाश का ही जैसे घटादि उपाधि से भिन्नता मालूम पड़ती है। घटाकाश है, ये सकोरा का आकाश है, तो घटादि उपाधि निमित्त ही ये आकाश की भिन्नता है। अतः परम कारण ब्रह्म से अनन्यत्वेपि उपपद्यते, इस परम कारण ब्रह्म से उसकी अभिन्नता ही प्राप्त होती है। जो वस्तु अभिन्न है वो उससे अलग नहीं हुई, इसलिए नाम रूप कल्पित है और जो वस्तु है वो सत्य है, उसमें कोई भी भेद नहीं। भोक्तृभोग्य लक्षण विभाग समुद्र तरंग न्याय न इति उत्तम। ये भोक्ता भोक्ता लक्षण जो विभाग है, समुद्र तरंग न्याय से ये प्राप्त हो जाता है। जल एक होते हुए भी तरंग फेन आदि में भेद देखा जाता है। वस्तुतः भेद नहीं हुआ, उपाधि से भेद मालूम पड़ा। आगे ये अधिकरण और एक प्रारंभ होता है। ये अधिकरण बड़ा है, शुरुआत करते हैं, अभी टाइम है 8 बजे नहीं। आरंभनाधिकरण। तो यहाँ इस अधिकरण में बताया गया कि भेदा भेदौ तात्विकौ यदि वा व्यवहारिकौ समुद्रादौ तयोर बाधना भावेन तात्विकौ बाधितौ श्रुति युक्तिभ्याम तौ एतौ व्यवहारिकौ कार्यस्य कारण भेदात अद्वैतम ब्रह्म तात्विकम। यहाँ इसमें बताया कि संदेह ये होता है कि कार्य एवं कारण में भेद और अभेद ये वास्तविक है या व्यवहारिक। कि कार्य कारण, जो कार्य कारण में जो भेद दिखाई पड़ता है ये भेद है या अभेद है, और ये भेद या अभेद वास्तविक है, पारमार्थिक है, अथवा ये व्यवहारिक है। पूर्व पक्षी कहता है कि देखो भाई, समुद्र तरंग आदि के भेद अभेद में परस्पर कोई विरोध नहीं। उसी प्रकार उनका बाद, उसी प्रकार कहीं बाद उनका नहीं होता। अतः ये क्या है? पारमार्थिक। जो फेन तरंग आदि है, इनका जो भेद है वास्तविक है, ये वास्तविक का ही भेद हो सकता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांत कहता देखो, ये जो भेद है औपाधिक है, वास्तविक भेद नहीं है। भेद अभेद श्रुति और युक्ति से ये सब बाधित हो जाता है, इसलिए व्यवहारिक है,
पारमार्थिक भेद संभव नहीं, वास्तविक भेद संभव नहीं है, कार्य कारण से भिन्न नहीं है, इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्थिक है। ये अधिकरण सार हुआ। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, सूत्र है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। तद अनन्यत्वम कार्यस्य जगतः, ये कार्य जगत का कारणात् ब्रह्मणः पृथक सत्ता राहित्यम, ये कार्य जगत का कारण ब्रह्म से पृथक सत्ता राहित्यम, पृथक सत्ता नहीं है। कुतः कैसे? कार्य जगत के कारण ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं है, ये दोनों एक ही है। कैसे? आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि से सिद्ध होता है। जो आरंभण है वो कल्पित है, मिथ्या है, और वस्तु एक रह गई, वहाँ फिर भेद कहाँ रहा? आरंभणादि वाचारंभणो विकारो नाम ध्येयम मृतिकत्वेव सत्यम, ये जो नाम है वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम, ये तो सब वाणी का विलास है। मिट्टी, घड़ा, कुल्हड़, सकोरा आदि जो नाम दिखाई दे रहे हैं, आकृति, ये सब क्या है? वाणी का विलास है। मिट्टी ही सत्य है। और एतदात्मिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा, और श्रुति कह रही है इसमें ब्रह्म वेदम सर्वम इत्यादि सिद्धेभ्य, ये एतदात्मिदं सर्वम, ये सब आत्मा ही है, वह सत्य है और वह आत्मा है। ये सत्य है, ये आत्मा है, ब्रह्म ही सब है, इत्यादि शब्दों से सिद्ध आता है कि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादि, वो अभिन्न है, कार्य कारण की अभिन्नता है, आरंभण शब्दादि से ये सिद्ध होता है। क्योंकि आरंभण वाणी का विलास है, वस्तुतः शब्द वो है नहीं, तो एक ही सत्ता अवशिष्ट रह जाती है। अभ्युपगम्य च इमं व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षण विभागम स्याद लोकवद इति परिहर्येत। परिहारो अभितः, अभ्युपगम्य, इस व्यवहारिक भोक्ता भोग्य लक्षण विभाग को व्यवहारिक स्वीकार करके चाल लोकवत, लोक में ऐसा ही है, ऐसा परिहार किया। पीछे बताया, पीछे के अधिकरण में, न तो अयम विभाग पारमार्थवस्ति, किंतु ये व्यवहार जो है ये पारमार्थिक नहीं है। तस्मात्, क्यों तयो कार्य कारणो अनन्यत अवगम्यते, इन कार्य कारण की अनन्यता जानी जाती है, अभिन्नता जानी जाती है। कार्यम क्या है? आकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत, कारणम ब्रह्म, कारणम परम ब्रह्म, तस्मात् कारणात् परमार्थ को अनन्यत्व व्यतिरेकेण अभाव कार्य से अवगम्यते, क्योंकि दोनों में कार्य कारणों में अनन्यता प्राप्त होती है। कार्य आकाश आदि बहुत प्रकार से फैला हुआ जगत, और कारण पर ब्रह्म है, इसलिए उस कारण से परमार्थता अनन्यत्व यानी भेद का अभाव, भेद अभाव कार्य से अवगम्य, कार्य का भेद अभाव जाना जाता है, यहाँ कोई भिन्नता नहीं। तो तब कैसे नहीं है? आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि से बात सिद्ध होती है। आरंभण शब्द कौन कौन से हैं? क्या है? वाचारंभणो विकारो नाम ध्येय, उन्हीं को आरंभ, श्रुति में इनको नाम रखे हुए हैं। विद्वानों ने श्रुतियों के नामकरण कर लिए, किसी को आरंभण श्रुति, किसी को जन्म श्रुति, जन्माद्यस्यतः सूत्र है, यतो वायु माने जानते, ऐसे नामकरण किए। कुतः आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि से, आरंभण शब्द तावत एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिष्ठाप्य दृष्टांत अपेक्षा मुच्यते, एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टांत अपेक्षा को कहा जाता है। इसमें दृष्टांत कहते हैं, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान ऐसे प्रतिष्ठा करके इसमें दृष्टांत क्या है तो बताते हैं
यथा सौम्य केन मृत पिंडो सर्वं मृणमयं विज्ञातम साधवाचारम मनोविकारो नामधेयं मृत्युचित्तेव सत्यम इति एतदुक्तम भवति। हे प्रिय दर्शन, एक मृत पिंड से संपूर्ण मृगमय विज्ञात होता, मृणमय विज्ञात होता। एक मृत पिंड को जानने से घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि सब मिट्टी है ऐसा जान लिया जाता है। और जो नाम रूप है घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि ये सब क्या है? विकार हैं, वाणी के विकार हैं, नाम मात्र है, इनमें सत्यता कुछ नहीं है, सत्यता तो मिट्टी है। इति एतदुक्तम भवति, ये इसका तात्पर्य होता है कि एक मृण में, एक मृण पिंड मृत पिंड न परमार्थ तो मृदात्मना विज्ञात है न, परमार्थ रूप से मिथ्यात्म रूप से विज्ञात होने से सर्व मृणमय, सब मृणमय, घट सरोवा उदंचन, उदंचन किसको कहते हैं? जल लाने वाला। पहले पात्र विशेष होता ना जल लाने वाला, चमड़े का डोल, डोल बोल, उदंचन आदि मृदात्मकत्व विशेषात विज्ञातम है। एक मत पिंड से परमार्थतः मिथ्यात्म रूप से विज्ञात होने से सब मृणमय, सब मिट्टी का बना हुआ घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि सब मृदात्मकत्व सामा विशेषात, क्योंकि सब में मिट्टी समान रूप से, घड़ा कुल्हड़ सकोरा सब में समान रूप से विज्ञात हो गए। ये तो क्योंकि वाचारम्भनो विकारो नाम वेदम, ये नाम रूप से उसमें कोई भेद नहीं आ जाता है। ये तो सब क्या है? वाणी का विलास है, नाम मात्र है, वाणी का ही बात एवं केवलम अस्ति, ये तो केवल वाणी है, शब्द है। विकारो घट शराब उदंत इति, जो विकारी घट कुल्हड़ डोल आदि हैं, न तो वस्तु व्रतेन विकारो नाम कशदस्ति, वस्तुतः विकार नाम का कोई भी चीज है नहीं। नाम धेय मात्रम हेतु अनंतम, नाम धेय मात्र, क्योंकि क्या है? नाम धेय मात्र है। श्रुति श्रुतात्, श्रुति से ऐसा जाना गया। आरम्भन शब्दात दाष्टान्त के तो श्रुति से ऐसा जाना गया, और आरम्भन शब्द से भी ऐसा ही जाना गया है। आरम्भ शब्द, आरम्भन शब्दात, आरम्भन शब्द से ऐसा ही जाना गया है। एवं ब्रह्मणो दृष्टांत आमनाता, इस विषय में नाम धेय मात्र एतद अनंतम, एतद ही एतद अनृतम, इसलिए मिथ्या है। अमृतिकत्वेन सत्यम, मिथ्या ही सत्य है। जो नाम रूप है इसे मिथ्या है, कल्पित है, और मिट्टी ही सत्य है। इस ब्राह्मणों दृष्टांत मनायता, यह ब्राह्मण दृष्टांत, ये ब्राह्मण दृष्टांत कहा गया है। ततः श्रुताद वाचारम्भण शब्दात दाष्टान्त के पे ब्रह्म व्यतिरेक कार्य जातस्य अभाव गम्यते। श्रुति से वाचारम्भण, श्रुति से दाष्टान्त का योग, जो दाष्टान्त है ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्य जातस्य, ब्रह्म से जो कार्य जात है अलग है, इसका अभाव श्रुति बताती है। दृष्टांत में ये बात सिद्ध होती है। पुनश्च तेजो बन्नानाम ब्रह्म कार्याम उक्त्वा तेजो कार्याणाम तेजो बन्न व्यतिरेकेण अभाव भवति। फिर तेजो बन्ना आदियों का ब्रह्म कारणता को प्राप्त होकर के तेजो बन्ना कार्यों का तेजो बन्न व्यतिरेकेण, तेजो बन्ना के अतिरिक्त उसका अभाव देखा जाता है। अपागाद अग्नि अग्नित्वम वाचारम्भनो विकारो नाम ध्येयत्वम, अपागाद अग्नि अग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व जाता रहा,
वाचारम्भणो नाम देयम त्रिणी रूपाय सत्यम। इसलिए ये तीन रूप कौन कौन से, तेजोबन्ना के रूप कौन से, लोहित कृष्ण शुक्ल। लोहित कृष्ण शुक्ल जो है ये नाम ध्येय है, मात्र है। वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम त्रिणी रूपानी, ये तीन ही रूप सत्य है और इनसे जो आकृति बन रही है वो सब मिथ्या है, कल्पित है। इति एवं सत्य इत्यादि रूप से आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि शब्दात, इस आरंभण शब्दादि से इत्यादि शब्दात यानी इस आदि शब्द है, आदि शब्द आदि सबसे यानी वेद से, एतदात्मिदम सर्वम तत् सत्यम, ये सब आत्मा है, वह सत्य है, वह एतदात्मिदम, ये सब आत्मा है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वो तू है तत्त्वमसि। इदम सर्वम यदात्मा, जो कुछ भी है ये सब आत्मा है। ब्रह्म वेदम, ब्रह्म ही है, सब है। आत्मा वेदम सर्वम, ये आत्मा ही ये सब है। और नेह नाना किंचना, अब बताओ ये नेह नाना, नाना का क्या अर्थ कर सकते हो? अब इस श्रुति को भेदवादी कैसे बना सकते? नाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, भेद सिद्ध है। अब इस श्रुति को कैसे काटे? नाना का अर्थ क्या करें? नाना अब इस इसका अर्थ करते हैं, करने वाले कैसे करते हैं बताओ? इसका भेद परक न, यह ना जब ना दो बार नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है, हाँ होगा। तो यहाँ भेद सत्य है, ऐसा भेद अर्थ कर दो। इत्येवं आद्यपि, इस प्रकार आत्मेकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहृतव्यम इत्यादि आत्मेकत्व प्रतिपादन, ये वाक्य उद्धृत करने चाहिए जिनमें आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन हुआ। न अन्यथा एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम संपद्यते, अन्यथा एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। एकत्व बोध के बिना ये बात, ये श्रुति संगत नहीं हो सकती। तस्मात् यथा घट कर्कादि आकाशानां महाकाश अनन्यत्वम, यथा च मृग तृष्णिका मृग तृष्णिका उदकादीन, अच्छा इसमें मात्रा छूट गई, उदकादीनाम मात्रा लगाई, वो लग रहा है ना, तो वो की मात्रा लग रही है, उसमें से वो बन गया मृग तृष्णिका उदकादीनाम, ई की मात्रा है, ये लगती है। ऊसरादिभ्यो अनन्यत्वम दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् स्वरूपेण अनुपाख्यत्वात्, कहते हैं नचा, अन्यथा एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जैसे घट करक आकाश आदियों का महाकाश से अभिन्नता है, अभेद है, और जैसे मृग तृष्णिका आदि जलों का और ऊसर आदि से अभिन्नता है। क्यों? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, ये जो भेद है ये सब क्या देखे हुए, जो देखे जाने वाले जो भेद प्रतीति हो रही है, क्या है? नष्ट स्वरूपत्वा, ये तो नष्ट हो जाने वाले। स्वरूपेण अनुपाख्यात, स्वरूप से ये बाधित हो जाते, इसलिए भेद सत्य नहीं होगा। एवं अस्य भोक्तृभोग्यादि प्रपंच जातस्य ब्रह्म व्यतिरेकेन अभाव इति द्रष्टव्यम, इस प्रकार इस भोक्ता भोग्यादि प्रपंच समुदाय का ब्रह्म व्यतिरेकेन, ब्रह्म से भिन्नता का अभाव है, ऐसा जानना चाहिए। और ले में बस
देखो जरा, ऐसी जगह छोड़ो जहाँ शुरुआत की जा सके। यही छोड़ दो चलो। अब ये जो मत, नया मत शुरू होता है, भेदा भेद मत, यहाँ से भेदा भेद अभी मत, नया प्रश्न है। ये हुए हैं भर्तृ प्रपंचाचार्य। भर्तृ प्रपंचाचार्य का मत है भेदा भेद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् नमो नारायण, नमो नारायण।